ओके। सो आज हम पढ़ने वाले हैं कोलिजन के कुछ क्वेश्चंस करेंगे और कोलिजन इन 2D करेंगे। कोलिजन इन 1D कर चुके थे हम, है भाई? डेट भी गलत पड़ी हुई है इसमें। आज क्या है? 27/11/2023, 24 सॉरी। आगे बढ़े भाई। आवाज आ रही है मेरी बच्चों? ओके, तो कंफर्म करो। आज हम पढ़ने वाले कोलिजन इन 2D और उस पर आज हम कोलिजन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे मेनली। तो कोलिजन इन 2D तो एक छोटा सा टॉपिक है, तो हम करते हैं रीकैप। तो हमने लास्ट क्लासेस में क्या पढ़ा था? तो लास्ट क्लास में हमने कोलिजन इन 1 डायमेंशन पढ़ा था, जिसमें हमने फॉर्मूला देखा था v1 इक्वल टू m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 u1 प्लस 2m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू u2, और v2 देखा था 2m1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू u। ये हमने लास्ट क्लास में फॉर्मूला देखा था। और हमने कुछ स्पेशल केस देखे थे जब हमारे मासेस दोनों सेम होते हैं, जो टकराने वाले दो बॉल्स हैं उनकी मासेस अगर सेम है तो हमारी वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाती थी, है ना? ऐसा देखा था आपने, है भाई? बोलो, पीछे आवाज आ रही है? यस। कुछ रेस्पॉन्स भी करो बेटा, कुछ बोलो भी ना, बिना बोले कैसे काम चलेगा? ठीक है। अब हम आते हैं कोलिजन इन 2 डायमेंशन। तो देखो, कोलिजन इन 2 डायमेंशन जैसा कि मैंने बताया था ऑब्लिक कोलिजन, ऑब्लिक कोलिजन बताया था ना, उसी को हम कोलिजन इन 2 डायमेंशन बोलते थे, याद है? यस सर। ऑब्लिक कोलिजन को ही बोलते थे ना। तो जैसे कि दो मासेस हैं, हमारा m1 एंड m है, दोनों m मास है मान लो, फॉर एग्जांपल ले लिया हमने, और उनकी फर्स्ट की वेलोसिटी है v1, फाइनल वेलोसिटी, उनकी फाइनल वेलोसिटीज है v1 एंड v2, और इनिशियल वेलोसिटी है मान लो इसकी u है, और इसकी मान लो, इसकी u1 मान लो, इसकी u2 मान लो, ठीक है? और दोनों की फाइनल वेलोसिटी क्या है इसको टकराने के बाद में, ये मान लो 1 है, ये 2 है, ये 1 है और ये 2 है। दोनों टकराने के बाद में 1 चला गया इधर और 2 चला गया इधर, जो कि एक्स एक्सिस से 1 है थीटा 1 एंगल पे और 2 है थीटा 2 एंगल। तो हम यहाँ पे अगर मैं बोलूं कि कैसे लगाएंगे, कोई कैसे सॉल्व करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन, देखो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और मोमेंटम दोनों उसी तरीके से वैलिड होगा जैसे पहले होता था। अगर ये परफेक्टली इलास्टिक है तो टोटल काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होगी, टोटल मोमेंटम भी कंजर्व होगा, लेकिन जनरली इस केसेस, ऐसे केसेस में परफेक्टली इलास्टिक नहीं देता। तो हमारा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तो 100% अप्लाई होगा। तो देखो कैसे अप्लाई करते हैं, अप्लाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो जो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई होगा वो एक्स एंड वाई डायरेक्शन दोनों में होगा, एक्स एंड वाई डायरेक्शन। क्योंकि देखो अभी इनिशियली तो मेरी एक्स डायरेक्शन में मोशन है, लेकिन फाइनली में वाई डायरेक्शन में भी है, इसका एक कंपोनेंट वाई डायरेक्शन में जाएगा। अच्छा एक बताओ, इस वी का एक कंपोनेंट इधर जाएगा, कौन सा कंपोनेंट जाएगा इधर? क्या v1 साइन थीटा 1 जाएगा? जाएगा कि नहीं? यस सर। और इधर आएगा v1 कॉस थीटा 1। सिमिलरली इस v2 का एक कंपोनेंट इधर आएगा v2 कॉस थीटा 2, और एक इधर आएगा v1 साइन थीटा 1 थीटा 2। कोई दिक्कत किसी को? मैं एक के लिए बता देता हूं, फॉर वाई डायरेक्शन के लिए, एक्स के लिए बता देता हूं, जो एक्स थोड़ा सा टफ है। तो फॉर एक्स डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन के लिए बता देता हूँ, वाई डायरेक्शन के लिए सिमिलर हो जाएगा। देखो एक्स डायरेक्शन में इनिशियल मोमेंटम क्या है मेरा, इसका मास m है, इसकी वेलोसिटी u1 है, तो m u1 प्लस, ये भी सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है मान लो, mu2 इक्वल, फाइनल में एक्स डायरेक्शन में क्या है भाई? फाइनल में मेरा है मान लो फर्स्ट बॉल के लिए एम यू v1 सॉरी,
एम V1 कॉस थीटा 1 प्लस एम, अगर M2 होता तो M2 लिखते, एम है मेरा तो एम V2 कॉस थीटा 2। कोई दिक्कत किसी को? ये मेरी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अलोंग एक्स डायरेक्शन हो चुकी है। चलो, अगर मैं वाई डायरेक्शन की बात करूं तो सिमिलरली वाई डायरेक्शन में क्या होगा? देखो, वाई डायरेक्शन में इनिशियल मोमेंटम क्या है मेरा? जब स्टार्टिंग थी मेरी स्पीड ओनली एक्स डायरेक्शन में थी, वाई डायरेक्शन में जीरो थी। तो वाई डायरेक्शन में इनिशियल मोमेंटम तो जीरो था। फाइनल मोमेंटम क्या है मेरा? फाइनल मोमेंटम तो पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में क्या है मेरा? एम V1 साइन थीटा 1। और देखो, इस V2 का नीचे की तरफ आया है, मतलब माइनस के एम V2, ये V2 होगा, एम V2 साइन थीटा 2। ये हमारा अलोंग एक्स डायरेक्शन हो गया, ये अलोंग वाई डायरेक्शन। तो इस तरह से हम क्वेश्चन, इससे कोई फॉर्मूला नहीं बनाऊंगा, क्योंकि हम हर क्वेश्चन में इसी तरीके से करेंगे, कंसेप्ट से हम करेंगे हर क्वेश्चन। कंसेप्ट से करेंगे, रट के नहीं करेंगे, फॉर्मूला रटेंगे नहीं। कंसेप्ट से थोड़ा ज्यादा आसानी से होता है क्वेश्चन। तो बड़े आगे क्वेश्चन की तरफ है भाई। Yes, sir. ओके, जरा फर्स्ट क्वेश्चन करो आप। आपकी स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। प्रीति आई है क्या? Yes, sir. सर अभी आई थी मैं. अच्छा, प्रीति। ओके, प्रीति, आप ना अपना SRN नंबर मेरे को एक बार व्हाट्सएप पे भेजना है ना, अपना SRN। Yes, sir. ओके। सर आपका माइक ऑफ है. देखो, एन ऑब्जेक्ट इज फ्लाइंग इन एयर विद वेलोसिटी 20I प्लस 25J माइनस के 12K सडनली ब्रेक इनटू टू पीसेस। इस वेलोसिटी से इनिशियली चल रहा था वो, और सडनली क्या हुआ, वो अचानक से दो पार्ट में टूट गया। दो पार्ट में वो टूट गया। दो पार्ट में जब टूटा, तो उनके मासेस दो पार्ट्स के मासेस क्या थे? एक का मास मान लो m था, तो दूसरे का 5m था। 1:5 में था। तो द स्मॉलर मास फ्लाइज ऑफ विद वेलोसिटी, जो छोटा मास था ना, वो दौड़ रहा था किस स्पीड से? 100I प्लस 35J प्लस 8K। देन द वेलोसिटी ऑफ लार्जर मास विल बी, लार्जर मास की वेलोसिटी से जी है। करो भाई।
सर माइक ऑफ है आपका। हो जा रहा है हर बार। ठीक है, तो देखिए, जो ऐड करोगे जब दोनों मासेस को, तो हमारा 6m हो रहा है। मान लो दोनों मासेस मेरे, टोटल मास मेरा 6m था, फॉर एग्जांपल ले लिया मैंने 6m था, क्योंकि ये 1 है और 1:5 में अगर आप तोड़ोगे किसी चीज को, तो 6m हो रहा है टोटल। 6m हो रहा है, मतलब इसको कैसे तोड़ूं कि मेरे दो पार्ट में टूट जाए और इनका रेशियो जो है 1:5 हो जाए। 6m को कैसे तोड़ूं, तो मैंने बोल दिया 5m/6 और एक m/6। अब देखो इनका रेशियो भी आपका 1:5 है, और ऐड करने पे 6m आ रहा है, ऐड करने पे मास आ रहा है m, क्योंकि 5m/6 प्लस m/6, 6m/6 आ जाए, 6 से 6 कट जाएगा, तो m मास आ जाएगा। तो ये एक को मास m1 मान लो, एक को m2 मान लो। करो भाई। अब देखो स्मॉलर मास के लिए बोला है वो, दौड़ कौन सा रहा है, स्मॉलर मास दौड़ रहा है। स्मॉलर मास में m/6 दौड़ रहा होगा इस स्पीड से, और 5m/6 की वेलोसिटी पूछी है उसने। दो बच्चों का आंसर आ चुका है। दो बच्चों के अलावा किसी का आंसर आया क्या? ओके, प्रीति बेटा आंसर बताओ। सर सी ऑप्शन है। सी ऑप्शन है। ओके, आकांक्षा। सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। ओके, तो बी देखते हैं कैसे होता है भाई। देखो, अपन को क्या दे रखा है, एन ऑब्जेक्ट इन एयर विद वेलोसिटी, ऑब्जेक्ट एयर में था तब वेलोसिटी दे रखी है। मान लो कि मेरे को दे रखा है u1, सॉरी u, टोटल इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है ना, मानो मेरा ऑब्जेक्ट इनिशियल वेलोसिटी u से मूव कर रहा था। तो देखो अभी मान लो ये आपका ऑब्जेक्ट है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u दे रखी है। कितनी दे रखी है? 20i प्लस
25J माइनस के 12, ओके, ये दे रखी है भाई। अब ये आगे चल के क्या किया, ब्रेक हो गया भाई, टूट गया। ये टूट गया दो पार्ट में, एक तो मान लो इस पार्ट में, एक इस पार्ट में। इस इसका मास है स्मॉलर, यानी कि माना कि इसका मास m/6 है। m/6 है, इसकी वेलोसिटी कितनी दे रखी है, मान लो v1 बोल देते हैं इसको। ये है 100I प्लस 35J प्लस 8K। ये इसकी इनिशियल स्पीड दे रखी है, मतलब फाइनल वेलोसिटी। और ये मास है मेरा 5m/6। इसकी वेलोसिटी आपको पूछिए, मान लो v2। तो क्या मैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा सकता हूं? Yes, है sir. भाई, अप्लाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, अब क्या करना है अपन को सीधे सीधे वेलोसिटी दे रखी है। तो हम मान लेते हैं इसका मास मेरा m था, टोटल मास m था। तो m इंटू यू इनिशियल टोटल मोमेंटम हो गया। तो क्या टोटल इसका जो मोमेंटम था इन दोनों के सम के इक्वल होगा? तो माना कि इस m/6 v1 प्लस 5m/6 v2। कोई दुविधा है किसी को भाई? बताओ, कोई दिक्कत किसी को? हमने क्या किया, नो टोटल सर। इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम। तो टोटल इनिशियल मोमेंटम m है, मेरा मास m है, और u कितना है मेरा, u है 20I प्लस 25J माइनस 12K इक्वल टू m/6 इंटू v1 क्या है मेरा 100I प्लस 35J प्लस 8K। हाँ प्लस 8 है, हाँ 8K है, 8K प्लस 5m/6 इंटू v2। कोई दिक्कत किसी को भाई? No, sir. देखो m m यहां से कॉमन लिया, m लिया, m से m कैंसिल हो, इस 6 को क्या करूं, दोनों के नीचे 6 है, इधर भेज दूं। तो इधर मैंने 6 का मल्टीप्लाई कर दिया, 20 × 6 कितना हुआ, 120। 120. Yes, sir. 120I 25 × 6 150, 150J माइनस 12 × 6 72। यस सर। सर बचपन में टेबल याद किए थे, अभी पुराना याद है, ताजा कर देते हो। 100I प्लस 35J प्लस 8K प्लस 5v2, ये हुआ। अब देखो 5v2 कितना आ रहा है, 5v2 आपका आएगा, इसको इधर भेज दो। देखो 120I प्लस का है, 100I माइनस का है, इधर आ गने के बाद तो कितना बचा, 20I बचेगा, Yes, sir. प्लस यस का सर। बचेगा ना 20I प्लस। देखो 35J प्लस माइनस का हो जाएगा इधर आके 150, किसका है, प्लस का है। 150 माइनस के 35 कितना बचेगा, 150 115। 35 कितना बचेगा, 15। 15 J कैप। ठीक है, अब क्या माइनस, यहां देखो माइनस के 72 है, और यहाँ पे माइनस के 8 है। माइनस के 72 और ये जाके -8 हो जाएगा ना इधर। माइनस के 72 माइनस के 80 के कैप इक्वल टू कितना, क्या इधर 5 है। तो इधर 5 v2 की वैल्यू निकालनी है। तो v2 की वैल्यू निकालोगे तो 5 का ईच टर्म में डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा, 5 4 जा 20, Yes, फोर sir. आई यस। प्लस, और 1 5 में डिवाइड करोगे कितने बार जाएगा, 23J माइनस 80 16 के। डिवाइडेड बाई 5 कितना होगा, 16 के कैप। 16। के कैप। ठीक है, ये आंसर मैच कर रहा है क्या, कोई मैच नहीं कर रहा, फिर हमने कोई कहीं ना कहीं मिस्टेक की है क्या, कैलकुलेशन मिस्टेक की है क्या, जरा देखना एक बार, देखो एक बार कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक की है क्या। नहीं, हमने कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं की है। सर ऑप्शन रॉन्ग है। आंसर यही आएगा, आंसर 4I प्लस 23J माइनस के 16K, आंसर तो यही आएगा।
लेकिन इसमें किसी में 16 की कैप दिया नहीं है, लेकिन हमारा मोस्ट ऑफ द केसेस आंसर क्या मैच कर रहा है भाई, ज्यादा से ज्यादा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन ए मैच कर रहा है ना, सिर्फ yes, थर्ड टर्म इसमें गलत आ रहा है हमारा, लेकिन ऑप्शन ए मैच कर रहा है, फिर भी कर रहा है कि नहीं। yes, sir. अगर 8 की जगह पे मेरा 16 हो तो ऑप्शन ए ही हो सकता है, क्योंकि देखो 4 किसी में है नहीं, 23 किसी में है नहीं, तो ऑप्शन ए ही टिक करूंगा। कभी कभी कंडीशन ऐसी आ जाती है एग्जाम में कि आपको रॉन्ग आंसर भी सेलेक्ट करना पड़ेगा, लेकिन जो सबसे कम रॉन्ग हो हम उस आंसर को सेलेक्ट करते हैं, जो सबसे कम रॉन्ग हो हमें वो आंसर सेलेक्ट करना। क्लियर है भाई, बोलो। यस सर। ओके, Yes, sir. इसने भी देखो आंसर वही निकाला है वैसे देखा जाए तो, जो हमने निकाला है, 4i + 23 के माइनस के 16 के, तो हमारा आंसर ठीक है। अब जरा ये क्वेश्चन करो, ये भी नीट 2019 का आया हुआ क्वेश्चन है, 19 का आया हुआ क्वेश्चन है, अभी करो। आप क्वेश्चन को देखोगे, अ पार्टिकल ऑफ मास 5m at rest suddenly break into 3 फ्रेगमेंट्स, 3 पार्ट्स में टूट गया वो, 2 फ्रेगमेंट्स ऑफ मास m, देखो 2 फ्रेगमेंट जो है वो मास m के हैं, मतलब 5m जो है वो टूटा है कितने में, 3 में। इस बार एक m है, दूसरा m है, तीसरा क्या है, फिर क्या बचेगा तीसरा, 3m होगा ना, 2 ये हो गए, 3 ये हो गए, 5m तभी तो होगा। ठीक है, 2 फ्रेगमेंट म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन, दो जो m के हैं वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं टू ईच अदर, द एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। उसने पूछा कि भैया अगर ये दोनों परपेंडिकुलर में दौड़ रहे हैं तो फिर टोटल एनर्जी कितनी रिलीज होगी, ये पूछा है उसने। इनिशियली पार्टिकल ब्रेक वो नहीं कर रहा है, मूव नहीं कर रहा, तो अगर आप बोलोगे कि एक को मान लो आप, देखो जैसे ब्रेक किया तो उन दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, तो देखो माना कि एक एम मास का ये है, एक एम मास का ये है, तो एक कर रहा है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, एक कर रहा है पॉजिटिव वाई डायरेक्शन, क्योंकि तभी तो 90 डिग्री मूव करेंगे, और थर्ड का पता नहीं किधर मूव कर रहा है, ये 3m का, इसकी वेलोसिटी मान लो v, v3 मान लो, चलो v3 मान लो इसकी वेलोसिटी, पहले इसकी वेलोसिटी निकालो, उसके बाद आपके निकलेगा कितना एनर्जी रिलीज हुआ। अगर मैं बोलूं कि तीनों के मोमेंटम पहले निकाल लो, मोमेंटम से मतलब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से आप वेलोसिटी निकाल लोगे इसकी, वेलोसिटी जैसे ही आ जाएगी फिर आपको पता चलेगा कि जितनी काइनेटिक एनर्जी टोटल तीनों की मिला के होगी, क्या उतनी ही एनर्जी रिलीज हुई होगी। जैसे अगर कोई बॉल रखी हुई है, मान लो कोई बॉल रखी हुई है, अचानक से फट जाए, ब्लास्ट हो जाए उसके अंदर, तो वहां से कुछ एनर्जी निकलेगी कि नहीं, तो कितनी एनर्जी निकलेगी ये पूछा है, क्वेश्चन ये है मेनली।
अभी एक बच्चे का आंसर आया है। हाँ प्रीति बेटा, आंसर बताओ। सभी ऑप्शन। बी ऑप्शन, ओके। देखो बेटा, बी ऑप्शन इज जो करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो देखते हैं। तो देखो हमें करना क्या है इसमें, कि पहले हमें दे रखा है उसने, मासेस दे रखे हैं, मैंने आपको वेलोसिटीज डायरेक्शन बता दी। क्या मैं इस एम मास की वेलोसिटी मान लो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, सेम वेलोसिटी मान लेते हैं, वी वेलोसिटी मान लेते हैं। क्या दोनों सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, माना कि दोनों वी वी वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, तो वी के टर्म में वेलोसिटी निकाल लेते हैं। तो देखो माना कि इसकी वेलोसिटी होगी वी, या फिर यू मान लेते हैं, चलो वी आई कैप मान लेते हैं, चलो वी आई कैप, इसकी क्या होगी, वी जे कैप होगी कि नहीं होगी, भाई वही डायरेक्शन में है ना। यस सर। अगर मैं बोलूं अप्लाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो अब इनिशियल मोमेंटम क्या था मेरा, 5m इनटू, देखो इनिशियली रेस्ट पे था, वो रेस्ट पे था यानी कि 0, इक्वल टू, अगर m1, अब बोलो m, इसका मास है m इंटू इसकी वेलोसिटी क्या है, वी आई क्या है, प्लस m, इसकी वेलोसिटी क्या है, वी जे क्या है, प्लस 3m इंटू वी3। कोई दिक्कत किसी को, तो ये तो 0 हो जाएगा, ये दोनों इधर आ जाएंगे, और डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा m। अच्छा देखो, यहां से m कॉमन ले लू तीनों से, ये m और ये m तीनों कैंसिल हो गए सही। तो हमारा बचा क्या, v3 आ जाएगा यहां से। देखो ये इधर आ जाएगा, माइनस के v/3i माइनस के v/3j। कोई दिक्कत किसी को, नो सर। ये इधर आ गए और माइनस के हो गए, और ये 3 था वो डिवाइड में आ गया। अब ये वेक्टर फॉर्म में है माइनस का, हमें चाहिए इसका मैग्नीट्यूड। तो v3 का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए और अंडर रूट में v/v3 का होल स्क्वायर प्लस माइनस के v/3 का होल स्क्वायर। अब क्या आएगा,
ये क्या है, 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर दो बार हो जाएगा ना नीचे, नीचे हो जाएगा ना कि नहीं, 9 9 हो जाएगा ना नीचे दोनों से, यस तो सर। 9 बाहर आ जाएगा। चलो ठीक है, थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। तो हमारा क्या होगा, अंडर रूट में v² बाई 9 प्लस v²बाई 9, तो क्या होगा, अंडर रूट में 2v² बाई 9। तो क्या होगा देखो, 2 अंडर रूट में रह जाएगा, v² भी बाहर आ जाएगा, 9 भी बाहर आ जाएगा, तो v/3 √2। कोई दिक्कत किसी को, v/3 तो √2। तो ये आ गई मेरी v3 की वेलोसिटी, v3 की वेलोसिटी आ गई। अब मेरे को चाहिए क्या, टोटल एनर्जी कितनी रिलीज हुई। इनिशियल एनर्जी क्या थी भाई, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या थी, जीरो थी कि नहीं थी, क्यों जीरो थी, क्योंकि इसकी वेलोसिटी जीरो थी भाई, इनिशियली कोई वेलोसिटी थी ही नहीं। मेरे को चाहिए क्या, टोटल एनर्जी कितनी रिलीज हुई है, क्या तीनों की एनर्जी को मैं ऐड कर दूं तो मेरी फाइनल एनर्जी आ जाएगी ना। यस सर। तो टोटल एनर्जी रिलीज्ड, टोटल एनर्जी रिलीज्ड क्या होगा, मान लो E इक्वल टू क्या होगा, हाफ, तीनों की काइनेटिक एनर्जी एम हाफ एम v²। भाई फर्स्ट वाले की ½ एम v² प्लस मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं हम, ½ एम v², सेकंड वाले की, और थर्ड वाले क्या है, ये मेरी आई है ½ एम इंटू v√2/3 का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, v² इंटू 2/9 होगा कि नहीं, हाँ यस सर। ठीक है। अब क्या करोगे, इनको जरा ऐड करो, इनको ऐड करोगे तो 9 है नीचे, तो इनको ऐड करोगे तो टोटल ऐड होने के बाद में आपका आ जाएगा लमसम लमसम 4/3 mv²। कितना आ रहा है, 4/3 mv², क्योंकि देखो ये हाफ हाफ क्या हो जाएगा, mv² हो जाएगा ना ओनली, mv² प्लस ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो mv²/9, तो 9 प्लस एक 10, तो 4/3 mv² इज योर करेक्ट आंसर, 4/3 ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। बोलो चमका। यस सर। ये क्वेश्चन करो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा फास्ट करो बस।
हवा लग रही है कुछ अभी? क्या हो रहा है, क्या होना है क्वेश्चन में? अब मूविंग ब्लॉक हैविंग अ मास, a moving block having mass m collide with another stationary block having mass 4m। एक ब्लॉक है जिसका मास m है और एक अनोदर ब्लॉक है जिसका मास 4m है। इसकी इनिशियल वेलोसिटी u 0 दे रखी है, इसकी वेलोसिटी v दे रखी है। इन टकराने के बाद में क्या हुआ है, टकराने के बाद में ये वाला मास रेस्ट पे आ गया है। फर्स्ट वाला, द लाइटर मास कम्स टू रेस्ट आफ्टर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन फर्स्ट वाला मास रेस्ट पे आ गया है, और सेकंड वाला मास क्या है फिर? सेकंड वाला मास मूव करने लग गया, सेकंड वाला मूव करने लग गया और फर्स्ट वाला रेस्ट पे आ गया। तो अपन को क्या करना पड़ेगा इसमें, देखो अप्लाई करो कंजर्वेशन ऑफ, माना कि इसकी वेलोसिटी v2 हो जाएगी, तो अप्लाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो देखो इनिशियली मोमेंटम क्या था मेरा, ये मूव कर रहा था, ये नहीं कर रहा था, तो m इंटू वी प्लस 4m इंटू 0, क्योंकि इसकी वेलोसिटी 0 थी इनिशियली, इक्वल टू फाइनल मोमेंटम क्या, फाइनल में ये 0 है, m इंटू 0 प्लस 4m इंटू, माना कि इसकी वेलोसिटी v2 है, माना कि इसकी वेलोसिटी v2 है। ठीक है, अब हमें v2 निकालना है, और चलो इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं हम, चलो यू ही रहने दो, कोई बात नहीं, फॉर्मूला उसी के अकॉर्डिंग लिख लेंगे। हमें कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन पूछा है, तो हमें चारों वेलोसिटी पता होनी चाहिए, इनिशियल एंड फाइनल दोनों की इनिशियल वेलोसिटीज हमें पता है, दोनों की फाइनल वेलोसिटी पता होनी चाहिए। दोनों की फाइनल वेलोसिटी बस हमें ये तो पता है कि ये रेस्ट पे हो जाता है फाइनल में, मतलब v2 तो 0 है, ये तो पता है हमें, लेकिन हमें ये यो सॉरी v1 तो 0 है, लेकिन ये नहीं पता कि इसकी वेलोसिटी क्या होगी फाइनल, तो वो हम निकालने वाले हैं। तो अब देखो ये तो 0 हो गया, ये है मेरा एम वी इक्वल टू, ये 0 हो गया, यहां से क्या हो जाएगा 4m v2, तो m से m कैंसिल हो गया, तो मेरा v2 क्या आ गया v/4, तो ये मेरा आ गया v2। अब हमें चाहिए क्या, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो ई का फॉर्मूला क्या था, आपको बताएगा ई का फॉर्मूला क्या था, ई का फॉर्मूला क्या था, V2 ई minus का V1 फॉर्मूला, हाँ by v2 U2 माइनस minus v1 डिवाइडेड बाई u1 माइनस के u2, यही था। V2। Yes sir। v2 क्या था, v2 था जो बड़ा मास है उसकी फाइनल वेलोसिटी, v2 क्या है मेरा v/4, तो इसको लिख देता हूं मैं v/4 माइनस v1 क्या है मेरा, v1 है छोटे मास की फाइनल वेलोसिटी, तो v1 देखो छोटा मास टकराने के बाद में किस पे आ गया, रेस्ट पे आ गया, रेस्ट आफ्टर कोलिजन, तो ये तो 0 है, इक्वल टू u1 क्या है, u1 क्या है, छोटे मास की, देखो मैंने इसको माना है 1, इसको माना है 2, छोटे मास की इनिशियल वेलोसिटी, छोटे मास की इनिशियल वेलोसिटी क्या है मेरी v है, इनिशियली छोटा मास v से चल रहा था ना, तो ये v है माइनस u2, u2 मतलब बड़े मास की इनिशियल वेलोसिटी, बड़ा मास इनिशियली किस पे था, रेस्ट पे था, भाई बड़ा मास तो रेस्ट पे ही था ना, तो ये 0 हो गई, तो क्या हो गया v/4 डिवाइडेड बाई v, मतलब v से v कैंसिल हो गया, कितना बचा 1/4, तो e इक्वल टू आ गया 0.25, दिस इज योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बोलो चमका। Yes sir। Yes, sir. ओके, अब हम थोड़ा सा कंसेप्ट, एक चीज और थी, जैसे आप देखोगे, देखा होगा आपने कभी कि जब छोटी सी बॉल हो, कोई छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी बॉल हो, उसको आप, वो छोटी सी बॉल आती है ना, उसको जमीन पे फेंकते हैं, वो बहुत ज्यादा बाउंस करती है, बाउंस करते 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 जमीन पे Yes तब sir। जाके रुकती है, काफी टाइम के बाद जाके रुकती है, तो वो एक बाउंस में कितना ऊंचाई तक उठेगी, कितना नहीं उठेगी, कि रीबाउंडिंग जिसको हम बोलते हैं, रीबाउंडिंग, उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट है, उसको एक बार और देख लेते हैं। ठीक है, अब देखो बाउंसिंग ऑफ अ बॉल, बाउंसिंग ऑफ अ बॉल का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने इस हाइट से बॉल को गिराया, इस हाइट से बॉल को गिराया, तो माना कि पहली बार यहां पर टकराई बॉल, ये थोड़ा सा नीचे की तरफ लाइन बना दी गई है, तो देखो जब बॉल यहां पर टकराई तो हम बता
क्यों देख रहे हैं नीचे की लाइन तरफ क्यों बनाई है, क्योंकि यहाँ पे टकराने से पहले थोड़ी सी रिबाउंडिंग वाली कंडीशन हमें समझ में आ जाए। जैसे ही मान लो यहां से टकराए, यहाँ पे जब बॉल आई होगी इसकी वेलोसिटी क्या होगी, क्या होगी, ये तो मान लो ड्रॉप की है तो u जीरो होगा, h मेरे को पता है, तो क्या होगा v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, 2gh बोल दो, h है ना, h बोल दो, तो u तो जीरो है, तो v क्या होगा अंडर रूट 2gh होगा कि नहीं होगा बोलो, यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी वो अंडर रूट 2gh होगी कि नहीं। Yes, sir. हाँ? अब ये टकराने से पहले की वेलोसिटी हो गई, टकराने के बाद की वेलोसिटी जैसे ही टकराई और v1 वेलोसिटी से टकरा के जा रहा है, तो हमारा e का फॉर्मूला क्या होता था, v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाई u1 माइनस u2, यही था, Yes, sir. बोलो। तो अब अगर इसको मैं ये भी तो लिख सकता हूँ कि e u1 माइनस u2 इक्वल टू v2 माइनस v1, ये भी तो लिख सकता हूँ, देखो ऐसे यहाँ पे Yes, लिखा है sir. v2 माइनस v1 इक्वल टू e इंटू u1 माइनस के u2। अब आप अगर आप देखोगे तो v2 आपका क्या है, जब बॉल यहां से द्वारा से स्टार्ट हुई और फिर से टॉप पे पहुंची होगी, क्या फिर से इसकी वेलोसिटी v2 फाइनल वेलोसिटी जीरो हुई होगी, यहाँ पे हुई होगी कि नहीं, दूसरी बार गिरने से पहले, दूसरी बार गिरने Yes, से sir. पहले फिर से यहाँ पे जीरो हुई होगी कि नहीं। Yes, sir. और अब देखो जिस वेलोसिटी से हमने यहाँ पे टकराया है, सरफेस आपका रेस्ट पे, तो u1 इसके लिए जब स्टार्टिंग वाली थी, क्या वो v वेलोसिटी हो जाएगी, जो टकराया होगा, मान लेते हैं इनिशियली आइडियल हो रही थी, जिससे टकरा रहा था उसी से वापस जा रही थी, तो ये v होगी, u2 फिर से जीरो हो जाएगी, u2 तो हमने, अच्छा u2 तो हमने ले लिया जीरो, बोलो आ रही बात समझ में। Yes, sir. ठीक है, तो हमने क्या किया, इन सारी वैल्यूज को इसमें पुट किया तो हमारा v1 आ गया ev, यानी कि जो हमारा यहां से जो बॉल उल के ऊपर की तरफ जाएगी वो e टाइम्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ये वैल्यू जब पुट करोगे तो यही आएगा, देखो v2 मेरा जीरो पुट करो, और यहाँ पे बचा मेरा v1 बचा ओनली, तो और यहाँ पे v1 बचा, यहाँ पे बचेगा e इंटू u1, क्या है मेरा u1 v है, u2 जीरो है, u2 जीरो है, v2 भी जीरो है, तो आप देखोगे इन दोनों को जब सॉल्व करोगे तो हमारा आएगा v1 इक्वल टू ev, यहां से इसको वैल्यू पुट कर दो, देखो v2 में जीरो पुट करो, जीरो माइनस v1 इक्वल टू e टाइम्स ऑफ u1, क्या है मेरा u1 v है, u1 v माइनस के जीरो, तो v1 मेरा माइनस के है, ये इक्वल टू आ रहा है माइनस के ईवी जो टकरा रही थी, यहाँ पे बॉल टकरा रही थी, अब देखो माइनस क्यों आया है, ये वेलोसिटी इस डायरेक्शन में थी और ये वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, इसीलिए माइनस का साइन आया है, बस ये फर्क है माइनस के साइन की वजह से, और कुछ नहीं है। तो अगर मैं मैग्नीट्यूड वाइज बात करूं, तो जब पहली बार बॉल टकरा रही होगी, पहली बार जब बॉल टकरा रही होगी तो ईवी वेलोसिटी होगी, ईवी वेलोसिटी से ऊपर जाएगी, ईवी वेलोसिटी से जाएगी, फिर यहाँ पे जीरो होगा, फिर फिर से यहाँ पे टकराएगी, फिर से जो केस फर्स्ट वाले के लिए अप्लाई हुआ था वही सेकंड वाले के लिए होगा, तो v2 के लिए ई डॉट ईवी होगी, थर्ड के लिए जो दूसरी बार मतलब ई स्क्वायर वी होगी, तीसरी बार ई क्यू वी होगी, तो हमारा फाइनल फॉर्मूला आता है कि जब एनथ टाइम बाद अगर आपसे कोई हाइट पूछे कि 5 बार टप्पा खाने के बाद में बॉल की हाइट क्या होगी, वेलोसिटी क्या होगी, तो आप बोलोगे वी एन इक्वल टू ई की पावर एन टाइम्स ऑफ v, और v क्या है मेरी इनिशियल वेलोसिटी जिस हाइट से गिराई गई। सारी बात समझो बच्चों। Yes, sir. ओके ओके, तो हम देखते हैं कि मैक्सिमम हाइट कितनी अटेंड करेगी, जैसे पहली बार में मेरी h हाइट से गिराई, पहली बार में h1, जब पहला टप्पा खाने के बाद ऊपर गई तो h1 आई, दूसरी में h2, तीसरी में h3, चौथी में h4, h5, ऐसा ही होता है ना, पहली बार जब ऊंचाई से गिराओगे, जब टप्पा जमीन पे खाने के बाद में उतनी ऊंचाई तक नहीं उठेगी, वो थोड़ी कम उठेगी, उससे अगली बार फिर कम उठेगी, तीसरी अगली बार फिर कम, कम 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 मतलब कम होती जाएगी हाइट, हर बार हाइट कम होती जाएगी। तो वही हाइट पूछी है कि जो मान लो कि किसी ने पूछा कि 5वीं बार में हाइट कितनी होगी, तो हमें पता था v1 इक्वल टू ईवी था, और v हमें पता था, v1 हमें पता अंडर रूट 2gh1, अगर h1 हाइट तक गई है मतलब वो ये वेलोसिटी होगी, इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी v क्या थी अंडर रूट 2gh, तो हमें हमारी हाइट आई h1 इक्वल टू e स्क्वायर h, पहली वाली,
तो सिमिलरली अगर एन वाली के लिए बात करूं तो H2 क्या आएगी, e की पावर 4h। तो इसका मतलब एच एन एनथ टाइम में, यानी कि एन बाउंड में, यानी बोले कोई छठवें बाउंड के बाद में कितनी हाइट होगी, छठवें के लिए बोलोगे E6 इक्वल टू e की पावर 12, e की पावर 12 इंटू एच, e की पावर 12 इंटू एच। सिमिलरली टोटल डिस्टेंस कितनी कवर होगी भाई, टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करेगी बॉल, टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करेगी। तो माना कि पहली बार में h1 हाइट चला, दूसरी बार में 2h2। देखो पहली बार में यहां से यहां तक आई, तो दूसरी बार में जब यहां से ऐसे जाएगी तो ये h और ये h, तो 2h होगी ना, होगी कि नहीं। दूसरी बार में फिर से जाएगी तो ये h और ये h, ये भी 2h होगी। तो h प्लस 2h1 प्लस 2h2 प्लस 2h3 प्लस 2h4 प्लस 2h5 इस तरह से होगी सारी। अब h के फॉर्मूले हमने देखे हैं ऊपर, h के फॉर्मूले पुट करो। h के लिए h प्लस, दूसरी बार के लिए क्या था 2 e की पावर 2, तीसरी बार के लिए e की पावर 4, चौथी बार के लिए e की पावर 6, पांचवी बार के लिए e की पावर 8, इस तरह से होगा। तो हमने यहां से कॉमन ले लिया h प्लस 2h तो पहले था, इधर इसमें से 2e की पावर h कॉमन ले लिया, तो हमारा अंदर आ गया 1 प्लस ई स्क्वायर प्लस ई की पावर 4 प्लस ई की पावर 6। ये होता है हमारा हार्मोनिक प्रोग्रेशन HP। वो शायद CBSE बोर्ड में पढ़ाया जाता है थोड़ा सा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ाया जाता है। अरे श्रेणी समांतर श्रेणी, चलो ठीक है। इन सबको ऐड करने का फॉर्मूला होता है, इन सबको ऐड करने का फॉर्मूला तो 1/1 माइनस ई स्क्वायर, इन सबको ऐड करके ये टर्म बोल दिया जाता है। तो हमारा ये टर्म मल्टीप्लाई बाई ये टर्म, तो इसको जब सॉल्व किया हमने यहाँ से एच कॉमन ले लिया, 1 प्लस 2 ई स्क्वायर बाई 1 माइनस ई स्क्वायर, तो हमारा ये फॉर्मूला बन गया फाइनल वाला, एस इक्वल टू एच ब्रैकेट में 1 प्लस ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस ई स्क्वायर। ये फॉर्मूला है किसके लिए, टोटल, टोटल यहां से लेके और या इनफाइनाइट, जब तक बॉल रुकेगी नहीं तब तक कितनी डिस्टेंस चला, जिसमें ये वाली डिस्टेंस, ये सारी की सारी चीज, मैं पेन घुमा रहा हूं मैं, ये सारी की सारी डिस्टेंसेस को ऐड किया गया है, सारी की सारी डिस्टेंसेस को ऐड करके ये वाली हाइट आएगी, ये वाली डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस ट्रेवल आएगी। सिमिलरली हम कैलकुलेट करेंगे टाइम कितना लगेगा भाई, कितने टाइम में ट्रेवल करेगी ये। तो h1 मेरा होता है ई स्क्वायर इंटू एच, तो हमने क्या किया हाफ जी टी स्क्वायर, इक्वेशन ऑफ मोशन लगाई, हाफ जी टी स्क्वायर और ई स्क्वायर इंटू हाफ जी टी स्क्वायर। तो यहां से हमने ई T1 निकाल लिया, ई टी आ गया, मतलब T1 पहली बार में टाइम लग रहा है ई टाइम्स ऑफ टी, ई टाइम्स ऑफ टी लग रहा है। दूसरी बार में सिमिलरली, दूसरी बार के लिए निकाला T2 हमारा ई स्क्वायर टाइम्स ऑफ टी लग रहा था, तो nth टाइम के लिए क्या होगा, Tn इक्वल टू ई की पावर n टाइम्स ऑफ टी। तो ये फॉर्मूले याद रखना बस, फॉर्मूले वैसे अभी तक क्वेश्चन आया नहीं है आपके नीट में इस टॉपिक पे बेस, बट वो आ सकता है क्योंकि सिलेबस थोड़ा सा कम हुआ है तो कुछ नए टॉपिक भी ऐड हो सकते हैं, इसीलिए मैंने आपको ये बताया। क्लियर है बच्चों। यस सर। ठीक है, तो इसके बाद हम समाप्त करते हैं आज की क्लास को, और ये 3 क्वेश्चन आपके होमवर्क के हैं। तो आज हमने मेनली पढ़ा है कोलिजन इन 2D, और हमने क्या किए हैं क्वेश्चंस किए, और हमने रिबाउंडिंग की, बाउंसिंग की है, बाउंसिंग ऑफ बॉल, ये आज हमने किया है। तो इसमें किसी को कोई डाउट है भाई, नो सर। कोई डाउट नहीं है। फिर बच्चों मिलते हैं आपसे अभी 1 घंटे बाद, 1 घंटे बाद ही मिलना है ना। यस सर। ठीक है बच्चों, ओके टाइम से आइएगा, मिलते हैं 1 घंटे बाद फिर। यस सर। अभी नया चैप्टर स्टार्ट कराने वाले हैं हम उसमें, तो इसीलिए आना सब। यस, थैंक यू सर, बाय ठीक है, सर। बाय।